बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान और आप सब बच्चे जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया तो वो शेयर कर लीजिए। तो आज का टॉपिक जो है वो लेक्चर नंबर 3 डेप्रिसिएशन का हमारा चल रहा था, और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है वो मेथड पढ़ा था पहले, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को पढ़ने का। आज का टॉपिक हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल है और फिर हम उसी एग्जांपल को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। कोशिश ये करूंगा कि एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज भी बना के दिखाऊं, साथ में लेजर्स यानी कि टी अकाउंट्स भी बनाकर दिखाऊं, और साथ साथ में उसकी बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाऊं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड से बना करके दिखाई थी। अब जैसे कि क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं। एन एसेट which had a cost of rupees 4 lakh having a salvage value is 20,000 was purchased on July 1st 2006. Company using diminishing balance मेथड जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, कंपनी का जो ईयर एंड होता है ऑन December 31st ईच ईयर, हर साल कंपनी जो अपना ईयर एंड करती है वो दिसंबर की 31st को करती है। और मेथड जो है वो यूज हो रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन रेट है, इसमें आपको क्वेश्चन में याद रखिएगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट दिया जाता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे होते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको रेट दिया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है रिक्वायर्ड आपसे पूछी जा रही है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर द ईयर 2006, 2004, ओ सॉरी 5, ओ सॉरी 7, 6 के बाद 7 आएगा, 7 एंड 2008। 3 साल का आपको मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना। वो मेथड जो यूज होगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होगा। अच्छा बेटा, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप लोगों को क्या करना है, गौर से सुन लो। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग दोगे। अगर मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ तो मैं हेडिंग दूंगा ये तो हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं हेडिंग दूंगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की हेल्प से मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, इसकी मेन हेडिंग दे दी। अब मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला लिखूंगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बच्चों फॉर्मूला होता है पर ईयर डेप्रिसिएशन, पर ईयर
डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Accumulated depreciation and multiply by rate. Multiply by rate. ये बच्चों हमारे पास जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, यहां पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है इसकी जगह वो गलती से एक्यूमुलेटेड की जगह वो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते के आदी होते, तो वो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू लिख देते। तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू नहीं होती बेटा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फॉर्मूला होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप लोग एक काम कर लिया करें, आप लोग जो है वो एक चार्ट बना लिया करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए, कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अगर आप चार्ट की हेल्प से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो बहुत आसान होगा। अब वो चार्ट कैसे बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला कॉलम बनता है ईयर का, ठीक है, पहला कॉलम आप बना दोगे ईयर का, और फिर उसके बाद जो है दूसरा कॉलम बनाओगे कैलकुलेशन का, उसके बाद जो है तीसरा कॉलम बनाओगे आप डेप्रिसिएशन का, और फिर आप एक कॉलम बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इस तरीके से कुछ कॉलम्स बना दोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने कुछ कॉलम बना दिए, तो आप लोग भी इस तरीके से कुछ कॉलम बना लीजिएगा, ईयर का, कैलकुलेशन का, डेप्रिसिएशन का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इस तरीके से कॉलम बना देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला कॉलम जो है वो ईयर का बनेगा, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर। फिर उसके बाद जो है वो कॉलम बनेगा कैलकुलेशन का, फिर उसके बाद जो है वो कॉलम बनेगा डेप्रिसिएशन का, और फिर एक कॉलम बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने पेपर में पूरा लिखना है। अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे कौन कौन सी ईयर का जो है वो डेप्रिसिएशन निकालना था। मुझे जो निकालना था रिक्वायर्ड में, अगर मैं आऊं तो मुझे 2006, 2007 और 2008 का डेप्रिसिएशन निकालना था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर में 2006, 2007 और 2008, इन 3 साल का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वही 3 साल में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा। फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है बच्चों, फॉर्मूला ये बता रहा है कि आपको सबसे पहले जो है वो क्या लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है, कि एसेट की कॉस्ट क्या है। पर ये डेप्रिसिएशन जो है वो इक्वल है किसके, कॉस्ट के। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट, जो कि मुझे क्वेश्चन में कितनी दी है, इन्होंने 4 लाख दी है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बच्चों क्या लिखूंगा, कॉस्ट लिखूंगा, जो कि कितनी है, 4 लाख। फिर मैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलता हूं तो फॉर्मूला मुझे ये कह रहा है कि आपने फिर उसके बाद इसमें से माइनस करवाना है, क्या माइनस करवाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछले साल का जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आप कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, पिछले सालों का। अब क्योंकि 2006 में ही आपने एसेट को खरीदा है, तो 2006 के अंदर आपका एसेट बिल्कुल नया है, पिछला कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, माइनस पहले साल का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे वो 0 लिखोगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाओगे रेट से। रेट हमें जो क्वेश्चन में दिए थे वो कितना दिया था, 10% दिया था, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा,
मल्टीप्लाई बाय रेट कर दूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। और फिर उसके बाद एक नजर ये भी देख लीजिएगा डिमिनिशिंग में भी और स्ट्रेट लाइन में भी। स्ट्रेट लाइन में मैंने जो अपने पिछले लेक्चर है उसमें नहीं बताया था कि आपने ये देखना है कि आप एसिड को कौन सी तारीख को खरीद रहे हो। देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है, ये पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आप फॉर्मूले में क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने एसिड को पहले साल 2006 में खरीदा है, जुलाई की फर्स्ट को। अब जब आपने एसिड को ही जुलाई की फर्स्ट को खरीदा है तो आप डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हो, क्योंकि आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, दिसंबर 31st। जिस महीने आपका ईयर एंड होता है वहां तक का डेप्रिसिएशन निकलता है। तो अब जब आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा दिसंबर 31st का, तो ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि अगर आप इस फार्मूले की हेल्प से निकालोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन पहले साल 2006 के अंदर आपने एसिड को खरीदा ही कब है, जुलाई की फर्स्ट 2006 में खरीदा है, यानी कि पहले साल आपने एसिड को पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया। अब जब आपने एसिड को पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हो। तो आप जुलाई से काउंट करोगे दिसंबर तक कि आपके कितने महीने बनते हैं। कहां से काउंट करोगे, जुलाई से लेकर के कहां तक काउंट करोगे, दिसंबर तक, कि दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं। तो जुलाई से लेकर के अगर दिसंबर तक काउंट करूं तो 6 महीने बनते हैं। तो मैं पहले साल सिर्फ ये हरकत करूंगा, आगे के सालों में नहीं करूंगा, सिर्फ पहले साल में ये हरकत करूंगा, क्योंकि मैंने एसेट को खरीदा साल के बीच में है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, यानी कि 6/12 कर दूंगा। हाँ, अगर सपोज करो एसिड को इन्होंने जुलाई फर्स्ट की जगह वो आपको ये कहते कि आपने एसिड को जनवरी फर्स्ट को खरीदा है, तो फिर कोई डर नहीं था, मुझे मल्टीप्लाई बाय 10/100 करता, आगे मुझे 6/12 करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एसिड को पूरा साल इस्तेमाल किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ, अगर वो आपको कहते कि आपने एसिड को जो है वो अप्रैल की फर्स्ट को खरीदा है, तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक मैं काउंट करता कि अगर मैं अप्रैल को खरीद रहा हूं, अप्रैल की फर्स्ट को लेकर, और दिसंबर तक मैंने काउंट करना है, तो दिसंबर तक कितने महीने बनते, तो 9 मंथ्स बनते। तो फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 9/12 करता, जैसे अभी मैंने 6/12 किया। जैसे कि अगर मैं एसिड को जो है वो सितंबर को खरीद रहा हूँ, सितंबर की फर्स्ट को सपोज करो, सितंबर की फर्स्ट को खरीद रहा हूँ, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक देखूंगा कितने महीने बन रहे हैं। तो दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बन रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 4/12 करूंगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप एसेट को खरीद कब रहे हो। तो पहले साल आपको ये हरकत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब 4 लाख को माइनस करोगे जीरो से, और फिर उसके बाद 10% लोगे, फिर उसको 6/12 करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000 डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन है पहले साल का, वही आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा, कितना, 20,000। अब जब आप आएंगे 2007 के अंदर और 2007 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो वही इस फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट, कॉस्ट है आपकी 4 लाख, फिर माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो चंदा आ चुका है, पिछला जितना भी था वो कितना था, 20,000। तो अब यहां पर आप माइनस जीरो नहीं करोगे, सिर्फ पहले साल जीरो करते हैं, अब माइनस करोगे 20,000, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय रेट कर दोगे 10/100। अब 6/12 करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो पहले साल की कहानी थी कि पहले साल हमने एसिड को पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से हमने 6/12 किया था। अब जो है वो आप 10/100 करोगे, अब देखोगे आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आ रहा है। तो 4 लाख में से 20,000 माइनस करोगे तो 3,80,000 आएगा, और 3,80,000 का 10% निकालोगे तो 38,000 आ जाएगा। अब आपका एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा। अब अगर आप देखो, पहला जो था वो आपका एक्यूमुलेटेड था, वो कितना था, 20,000 था। अब आप क्या करोगे, इस 20,000 में ये 38,000 इसको आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा उसको आप यहां पे लिखोगे। तो 20,000 में 38,000 आप प्लस करोगे,
तो अब आपके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,000 में 38,000 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000 प्लस 38,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 58,000। तो अब आप यहाँ पर 58,000 को रिप्रेजेंट करो। तो मैंने क्या किया है, इस वाले डेप्रिसिएशन को इस वाले डेप्रिसिएशन को दोनों को मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो मेरे पास ये आया 58,000। तो पिछला जितना भी डेप्रिसिएशन होगा आप उसको ऐड करोगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड भी साइड पे आता रहेगा। अब अगर हम आगे चलते 2008 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वही 4 लाख लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना हो चुका है, 58,000। तो इस 58,000 को आप माइनस करोगे यहां पर, यानी कि अब मैं लिखूंगा यहां पर 58,000 और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा रेट से। रेट मेरे पास कितना है, 10%। तो अब देखेंगे 58,000, पहले 4 लाख में से 58,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 3,42,000 आ जाएगा। फिर इसका 10% ले लोगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 34,200। अब अगेन अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है तो जो 58,000 है ये, और इसमें ये 34,200 जो है वो आपके पास जो आया है इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो है आपके पास एक डेप्रिसिएशन आएगा और उसको लिखोगे, यानी 34,200 प्लस 58,000, 92,200 आ जाएगा। 92,200। तो बेटा इस तरीके से जो है इसको 58 को और 34,200 को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमारे पास 92,200 आ गया। इस तरीके से बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। लेट सपोज अगर वो आपसे कहते कि आप जो है प्रिपेयर करो टी अकाउंट, या टी अकाउंट से पहले अगर वो आपको कहते गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर 2006, 2007 एंड 2008, 3 साल की आपको एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी बनाना, कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग किस तरीके से बनती है। एक दफा मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि अब एडजस्टिंग और क्लोजिंग किस तरीके से बनेंगी। तो अब मैं एक जनरल बना लेता हूँ एडजस्टिंग और क्लोजिंग के लिए, और फिर मैं उसके अंदर एंट्रीज बनाता हूँ। तो ये तो बेटा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज के लिए एक जनरल बना लिया, जिसमें पहला कॉलम जो है वो मैंने किसका लिया, पहला कॉलम मैंने डेट का ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का ले लिया, फिर पीआर का कॉलम, फिर डेबिट इन रुपीज लिया और फिर क्रेडिट इन रुपीज लिया, ठीक है। अब ये जो है वो एंट्रीज में बनाना शुरू करूंगा। अब मैं एंट्रीज कैसे बनाऊंगा ये भी देख लीजिए। एंट्रीज में ऐसे बनाऊंगा कि डेप्रिसिएशन जो मैंने निकाला था वो पहले साल का जो निकाला था वो 20,000 निकाला था। एक्यूमुलेटेड को नहीं देखना, अपने डेप्रिसिएशन को देखना है। पहले साल का 20,000 निकाला था, दूसरे साल का 38,000 निकाला था और तीसरे साल का 34,200 निकाला था। तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है इससे मैं क्या करूंगा, एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाऊंगा। तो अगर पहले साल एंट्री बनेगी दिसंबर 31, 2006, ठीक है।
और एंट्री एडजस्टिंग क्या बनती थी? एडजस्टिंग एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने एंट्री बना ली। और पहले साल का जो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था, वो निकाला था, कितना निकाला था? 20,000 निकाला था। तो 20,000 से मैं एंट्री बना लूंगा और इसको मैं नरेट कर दूंगा। क्या नरेट करूंगा? टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये तो बेटा मैंने पहली एंट्री बना ली एडजस्टिंग। साथ साथ में क्लोजिंग बना लूंगा। क्लोजिंग क्या बनेगी? क्लोजिंग बनेगी इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये उसी अमाउंट से बन जाएगी जिस अमाउंट से एडजस्टिंग बनती थी, यानी कि 20,000 और 20,000। और यहाँ पे डेट आ जाएगी दिसंबर 31, 2006। और इसको हम क्या नरेट करेंगे? इसको हम नरेट करेंगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं रीड पूरा कर रहा हूं तो आप लोगों ने भी पूरा पूरा लिखना है। तो ये हमने क्या कर लिया बच्चों? एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बना ली। सेम इसी तरह अगले साल भी मैं क्या करूंगा? एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाऊंगा। वो अगले साल की अमाउंट से आ जाएगी, मतलब अगले साल डेट आएगी क्या? दिसंबर 31, 2007। और अब किस अमाउंट से? 38,000 से अगले साल का जो डेप्रिसिएशन है। यानी कि एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और उसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 38,000 और 38,000। और इसको आप नरेट करेंगे टू, नरेशन वही, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेम इसी तरह अब आप क्लोजिंग बना देंगे। क्लोजिंग क्या बनेगी? यही इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। वो किससे बन जाएगी? 38,000 से। और इसको नरेट करोगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 2008 की जो एडजस्टमेंट बनेगी वो इस 34,200 के अमाउंट से बनेगी। वो भी यही एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एडजस्टिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री भी इसी तरीके से बनेगी, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और डेट वही आती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर 31, 2007 है, फिर उसके बाद 2008 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी मेथड से आप लोगों को लाजमी देखिएगा, इसी मेथड से जर्नल लेजर बनाना सिखाऊंगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।